तो हेलो जी एंड वेलकम जी। तो भाई लोग एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बैंकॉक को देखते हैं जो विंड क्लैन में आता है और वो विंड क्लैन के लीडर से काफी सारी बातें करता है, जिस पर विंड क्लैन का लीडर बताता है कि मास्टर आपकी मदर गोड रिलम से थी। स्पेट वर्ल्ड के बाद जो हाई लेवल कल्टीवेशन वर्ल्ड आता है वो गोड रिलम है और गोड रिलम में जाने के लिए आपके पास डिवाइन पावर्स होनी चाहिए, मगर डिवाइन पावर को एक्टिवेट करना मुझे नहीं आता। तो गोड रिलम वाली बात सुनने के बाद गोल्डन ड्रैगन थंडर ड्रैगन को रखकर एक पूछ मारता है कि परामर तूने क्या मेरी जान खाई हुई है। फिर वो बताता है कि शायद मुझे गोल्ड रिलम के बारे में कुछ याद आ रहा है, जिस पर पैंखाओ कहता है क्या कि तुम्हें क्या याद है। तो गोल्डन ड्रैगन कहता है कि शायद मैं गोल्ड रिलम में जा चुका हूँ, गोल्ड रिलम वाले बहुत ही ज्यादा बोरिंग होते हैं, पर मुझे इससे आगे कुछ याद नहीं आ रहा। दरअसल गोल्डन ड्रैगन के पास अभी उसकी फुल पावर नहीं होती, इसलिए वो अपनी आधी पास की लाइफ भूल गया होता है। जिस पर पैंखाओ कहता है कि कोई बात नहीं है। तो फिर गोल्डन ड्रैगन विंड क्लैन के लीडर से पूछता है कि हमें पता चला है कि तुम लोग यहाँ के नहीं हो, तो क्या तुम लोग भी पहले गोल्ड रिलम में रहते थे। जिस पर विंड क्लैन का लीडर बताता है कि नहीं, हम गोल्ड रिलम में नहीं रहते थे, हम तो गोल्ड रिलम के स्लेव थे और गोल्ड रिलम की एज पर रहते थे। मगर फिर एक दिन हमारी प्रोटेक्टर आई जिसने हमें गोल्ड रिलम वाले लोगों से बचाया और हमें स्पिरिट वर्ल्ड में ले आई। प्रोटेक्टर से उसका मतलब पैंखाओ की मदर होता है और फिर पैंखाओ जब अपनी मदर के कारनामे सुनता है तो वो काफी हैरान होता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर मेरी मदर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। देन लीडर कहता है कि प्रोटेक्टर ने बताया था कि एक दिन उनका बेटा यहाँ आएगा जो उन्हें वापस गोल्ड रिलम में ले जाएगा, मगर इस बार वो स्लेव बनकर नहीं रहेंगे। एंड वो आपके लिए एक बॉक्स भी छोड़ कर गए थे, हमने इस बॉक्स को आज तक कभी नहीं खोला, हमें नहीं पता कि इसमें क्या है। तो फिर वैंखाओ जब उसे खोलता है तो उसमें उसकी मदर की रिंग होती है जिसे वो फौरन अपने हाथ पर पहन लेता है। तो रिंग के पहनते ही काफी ज्यादा लाइट निकलती है और वैंखाओ अपने कॉन्शियस माइंड में चला जाता है जहाँ उसके सामने एक बुक होती है और उस बुक से उसकी मदर की आवाज आती है कि मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम अभी मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन करना चाहते हो, मगर मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। तुम जब गोल्ड रिलम में आओगे तो तुम्हें सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। इस बुक में मैंने गोजू मार्शल आर्ट छोड़ी हैं जिनसे तुम अपनी डिवाइन वेन्स को एक्टिवेट कर सकते हो और जब तुम्हारी डिवाइन वेग पूरी तरह एक्टिवेट हो जाए तो तुम गोल्ड रिलम में आ सकते हो। फिर हम देखते हैं कि पैंखाओ जब उस बुक को ओपन करता है तो उसके अंदर की मार्शल आर्ट पैंखाओ के अंदर ऑब्जर्व होकर उसकी कुछ डिवाइन वेन्स को एक्टिवेट कर देती हैं। तो डिवाइन वेन्स एक्टिवेट होने के बाद पैंखाओ अपनी मदर को याद करते हुए कहता है कि मदर आप फिक्र न करें, मैं जल्दी ही गोल्ड रिलम में आकर आपसे मिलूंगा। फिर पैंखाओ कहता है कि चलो चेक करते हैं कि आखिर ये डिवाइन पावर कैसी होती है। एंड तभी वो डिवाइन पावर से एक अटैक करता है। तो वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होता है कि कॉन्शियस माइंड के बैरियर को ही तोड़ देता है। कॉन्शियस माइंड के बैरियर को तोड़ देना मतलब इंसानी लिमिट को क्रॉस कर देना। अब पैंखाओ के गोड बनने की जर्नी शुरू होती है क्योंकि वो गोड लेवल में एंटर कर गया होता है। कॉन्शियस माइंड से बाहर आने के बाद कंडाल कहता है कि ये अचानक से इसके पावर लेवल को क्या हो गया, अब तो मैं बिल्कुल भी फील नहीं कर पा रहा। इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, चलो थोड़ा इसे टेस्ट करते हैं। एंड तभी वो अपनी स्वॉर्ड से पैंखाओ पर अटैक करता है और पैंखाओ भी अपनी पावर से उस पर अटैक कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा खतरनाक ब्लास्ट होता है। कंडाल पीछे हट जाता है और जमीन में इतना बड़ा खड्डा बन जाता है जैसे कोई मिट्राइट गिरा हो। तो उस खड्डे को देखकर गंडाल कहता है कि अच्छा तो ये है डिवाइन पावर। जिस पर पैंखाओ कहता है कि लगता है कि तुम मेरी पावर्स के बारे में कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो रही हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये सिखा सकता हूँ। मगर गंडाल कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ही फाइट में समझ जाता हूँ कि अगला कौन सी पावर कैसे यूज करता है। जिस पर पैंखाओ कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो फिर लाइला कहती है कि मुझे भी बताओ क्या क्या प्रोटेक्टर ने क्या कहा। जिस पर पैंखाओ झूठ बोलते हुए कहता है कि उन्होंने कहा है कि आज के बाद थंडर क्लैन भी मेरे लिए काम करेगा। तो लाइला खुश होते हुए कहती है कि क्या सच्ची, इसका मतलब तुम अब से हमारे क्लैन के लीडर हो और मैं तुम्हारी हूँ। एंड तभी वो पैंखाओ के साथ चिपकने लग जाती है और पैंखाओ से रोकते हुए कहता है कि दूर रहो, प्रोटेक्टर ने यह भी कहा था कि मुझसे ज्यादा चिपकना नहीं है। तो फिर ताई जब लाइला को पैंखाओ के साथ चिपकता देखता है तो वो कहता है कि भाई एक और लड़की, अब ये तुझे कहाँ से मिल गई। जिस पर पैंखाओ कहता है कि अबे कुछ नहीं यार, फिर कभी बताऊंगा, बड़ी लंबी स्टोरी है। देखो भाई लोग, ये मत समझना कि पैंखाओ ने अपने फायदे के लिए झूठ बोला, वो इसलिए झूठ बोलता है ताकि वो थंडर क्लैन को अपने पास रखकर उसे प्रोटेक्ट कर सके। देन पैंखाओ विंड क्लैन के लीडर के साथ मिलकर अपनी पावर का यूज करता है और फोर मास्टर और यू को विंड क्लैन में समन करता है ताकि वो उनसे कुछ काम करवा सके। तो फिर यू जब वहां आती है तो वो लाइला को देखती है और कहती है कि अब ये मंकी जैसी लड़की कौन है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये मेरी चीजें छीन लेगी, मुझे इस पर हाथ नजर रखनी होगी। सीन चेंज होता है तो हम किन को देखते हैं जो उन सभी लोगों को जान से मार देता है जो थंडर क्लैन के सीक्रेट ट्रेजर की तलाश में होते हैं। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां वो सभी ट्रेजर केव से निकलकर वापस स्पिरिट वर्ल्ड में आ जाते हैं। तो स्पिरिट वर्ल्ड में आते ही पैंखाओ उस जगह पर एक न्यू घर बनाता है जो जगह उसकी मदर फार्मेशन के अंदर छोड़कर गई थी। फिर हम यू को देखते हैं जो दूर से लाइला की जासूसी कर रही होती है क्योंकि वो पैंखाओ के पास खड़ी होती है। फिर वो जब पैंखाओ को टच करती है तो यू गुस्से में घर के अंदर आती है और आकर उसे बातें सुनाने लग जाती है, मगर तभी वो देखकर हैरान रह जाती है कि अंदर वो दोनों अकेले नहीं होते बल्कि और भी काफी सारे लोग होते हैं। तो फिर वो सॉरी करके वहां से
भागने लगती है, मगर पेंग हाउ कहता है कि यो रुक जाओ, इधर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। भाई लोग कुछ और मत समझ लेना, वो घर दिखाने की बात कर रहा होता है। फिर वो उन सभी लोगों को बताता है कि मैंने अपनी डिवाइन पावर का यूज करके इस जगह को बनाया है ताकि तुम लोगों की कल्टीवेशन स्पीड को फास्ट किया जा सके। अगर तुम लोग यहाँ एक दिन के लिए कल्टीवेशन करते हो तो वो कल्टीवेशन स्पीड वर्ल्ड में 1 मंथ के बराबर होगी। मैंने 4 मास्टर से कहकर यहाँ ऐसे ऐसे क्रिस्टल का यूज किया है जिनसे तुम 10 गुना जल्दी अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। तो ये सब देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, मगर यो को सुकून नहीं आता और वो एक बटन को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो सब जहाँ खड़े होते हैं वहाँ पर थंडर पावर निकलने लग जाती है। तो फिर पेंग फौरन उस बटन को ऑफ करता है और कहता है कि मेरी माँ, ये तूने क्या ऑन कर दिया? अभी तुम लोगों में इतनी पावर नहीं है कि तुम लोग इस थंडर पावर को बर्दाश्त कर सको। जिस पर यो कहती है कि नहीं तो क्या कल्टीवेशन की स्पीड को करने के लिए थंडर पावर के झटके खाना जरूरी है? तो लाइला उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, थंडर पावर से क्या डरना, मगर यो कहती है कि तुम चुप रहो, मैंने तुमसे बात नहीं की। देन हम ताई को देखते हैं जो एक दूसरा बटन दबाता है, तो वहां पर काफी सारे होली किंग लेवल के सोल्जर आ जाते हैं। तो उन्हें देखकर जो कहती है कि अब इनका क्या फायदा है, जिस पर वैंग हाओ बताता है कि अगर तुम लोग जल्दी जल्दी अपने लिमिट को क्रॉस करना चाहते हो तो तुम्हें इन सोल्जर्स के साथ रोज फाइट करनी होगी। फिर ताई अपने इल्यूजन का यूज करते हुए बताता है कि अगर मैं इन सभी सोल्जर्स को अपने इल्यूजन में हरा दूं तो इसका मतलब मैं डिवाइन वेंस को एक्टिवेट कर सकता हूँ। चलो आज का शो यहीं तक था, अब इस कार से बाहर निकलो। तो बाहर निकलते ही यो ताई से कहती है कि लगता है कि इस जगह पर काफी पैसा लगा है। इस पर ताई कहता है कि काफी पैसा, ये भी कम पड़ जाएगा, रोज 1 मिलियन स्पीचेस स्टोन लगते हैं। जैसे जैसे मेरे खजाने से पैसे जा रहे हैं मेरा दिल दुख 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 हो रहा है। तो यो कहती है कि घबराओ नहीं, ये लो गोल्डन स्पीचेस स्टोन, इसकी वैल्यू बिलियन स्पीचेस स्टोन से भी ज्यादा है। तो गोल्डन स्पीचेस स्टोन देखकर ताई बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मिस यो, अब किया ना अपने अमीरों वाला काम, आप फिक्र ना करें, पेंग हाओ आपके साथ ही सेट होगा। मगर तभी हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो ताई को बड़े गौर से देख रही होती है, तो ताई फौरन उस पर अटैक कर देता है, मगर वो उसके अटैक से बच जाती है और अपने ओरिजिनल रूप में आती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो तो रेंजो है। तो फिर ताई कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर पैसे के पीछे आई हो तो मैं इस बार तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जिस पर रेंजो कहती है कि अबे जा बे, मैं पैसे के पीछे नहीं आई, मास्टर यूलिंग का मैसेज देने आई हूँ, वो पेंग हाओ से मिलना चाहती है। तो ये बात सुनकर पेंग हाओ सोच में पड़ जाता है कि मुझसे मिलना है, आखिर क्या वजह है। और फिर हम मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं जहाँ यूलिंग कहता है कि मास्टर पेंग हाओ, मैंने सुना है कि आप कमजोरों की मदद करते हैं, जेंचुआ वैली के लोग खतरे में हैं और मैं आपसे उनके लिए मदद मांगने आया हूँ। जिस पर ताई बताता है कि ये तो वही लोग हैं जो हमें लूटना चाहते थे। तो फिर पेंग हाओ कहता है कि तुमने सही सुना, मैं पेंग हाओ लोगों की मदद करता हूँ, मगर जो मेरा बुरा करते हैं मैं उनकी मदद कभी नहीं करता। एंड अभी उसने इतना कहा ही होता है कि तभी लियू वहां भागते हुए आती है और कहती है कि पेंग हाओ मदद करो, मास्टर गंटाल कुछ दिन पहले जेंचुआ वैली में गए थे और जाने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं 3 दिन तक वापस ना आऊं तो तुम जाकर पेंग हाओ को बता देना। और आज 3 दिन से भी ज्यादा टाइम हो गया है, मगर अभी तक वो वापस नहीं आए। तो ये सुनते ही पेंग हाओ कहता है कि सब रेडी हो जाओ, हम जेंचुआ वैली जाएंगे। तो भाई लोग आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड मेरे सेकंड चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में होगा, उसे भी एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि वहां पर भी काफी मजे मजे की सीरीज आ रही हैं। अच्छा अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टूरूरू।